अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट लाया हूँ CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 29 अप्रैल 2024। अच्छा, ये डेव C++ में हमने कोड बनाना है, ठीक है ना। और वैसे टॉपिक तो इसमें कवर्ड हुए हैं जिस तरह के लूप्स, स्विच स्टेटमेंट और इफ और एल्स स्टेटमेंट। लेकिन सर ने ज़्यादा जोर इसमें स्विच स्टेटमेंट पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये आपने ज़रूर यूज़ करना है। इसके अलावा आपने सर ने यहाँ पर बताया हुआ है कि आपने अपनी ही आईडी डिस्प्ले करनी है, ठीक है, और अपना ही नेम डिस्प्ले करना है। तो ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। इसके अलावा आपने ये जो प्रोग्राम बनाना है हमने, तो इसमें ये काम करने हैं, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और 5 नंबर पर ये एग्ज़िट हो जाएगा। अच्छा, सर ने यहाँ पर डिटेल से बताया हुआ है कि आपने तरीक़ेकार क्या करना है, ठीक है ना। मतलब अपनी नेम और व्यू आईडी को आपने हार्ड कोर करना है और उसके बाद फिर वो जो है पहली लाइन में वो शो की जाएगी और दूसरी लाइन में जिस तरह के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह ये सारा कुछ शो किया जाएगा। अच्छा, बाकी आप इसको देख लें, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये बात ये जो रेड कलर में लिखी गई है कि अगर आपने डिवीज़न करनी है तो डिवीज़न के लिए क्या करना है आपने, कि पहला नंबर जो होगा वो नॉमिनेटर होगा, दूसरा नंबर डिनोमिनेटर होगा। उन दोनों के डिवीज़न से जो आएगा ना, तो वो इसका फिर वो नॉमिनेटर होगा और तीसरा नंबर जो होगा ना, फिर वो इसका डिनोमिनेटर होगा। इस तरह के उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। अगर 9 को हम 3 पर डिवाइड कर ले तो 3 आंसर आ जाए। 3 को 3 पर डिवाइड कर लें तो फिर हमारे पास आंसर 1 आएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर हमारे पास 1 आएगा। तो सर ने कहा है कि ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये तरीका इस्तेमाल। इसके अलावा सब्ट्रैक्शन में भी आपने ख्याल रखना है कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास छोटा नंबर पहला है और दूसरा नंबर हमारे पास से बड़ा है, तो आंसर हमारे पास -5। जिस तरह के 1 से अगर 2 अगर 1 से हम -2 कर लें तो ये -1 आ जाता है। और तीसरा नंबर जो हमारे पास है तो वो फिर इससे भी माइनस होगा, तो -1 और -4 से ज़ाहिर सी बात है हमारे पास -5 आएगा। इसके अलावा सर ने जो अहम बात की हुई है कि यहाँ आपने प्रिंट फंक्शन और स्कैन फंक्शन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। अच्छा, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा सिंपल आउटपुट आउटपुट है, मतलब आपका नाम है, ठीक है, यहाँ पर फिर स्टूडेंट आईडी है यहाँ पर और वेलकम टू द मेन मेन्यू है। इसके बाद फिर इस तरह के 1 2 3 4 5 आपके पास ऑप्शन होंगे। आप चॉइस एंटर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 4 नंबर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप नंबर लिखेंगे और ये उसको ऐड कर देगा। ये बस सिंपल सा एक कैलकुलेटर है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो येस कर ले या तो नो कर ले, ठीक है ना। इस तरह हम करेंगे। अच्छा, जो उधर सर ने बताया था वो भी हमने इसमें चेक करना है। जिस तरह के 1 -2 -4 तो इससे -5 आ रहा है, ठीक है ना। या डिवीजन में हम चेक कर ले, 9 डिवाइड बाई 3 3 आ गया, 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो बिल्कुल इसी तरह मैं आपको चेक कर दूंगा अभी कोड जो कि मैंने बनाया हुआ है वो बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है ना। तो ये कोड है हमारे पास, पहले मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अच्छा, कोड आपने प्रोग्राम जो यूज़ करना है वो है डिव C++। आप मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 5.11। आप ये LMS से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल में सर्च कर लें, इजीली अवेलेबल है। अच्छा, अब मैं एग्जीक्यूट में जाऊंगा और इसको रन करूंगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एडिशन करते हैं, तो मैं ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करूँगा, एंटर कर दूँगा। 2 नंबर की, चलो 3 नंबरों की हम एडिशन कर देते हैं। ये तो मैं 3 लिख दूँगा। नंबर मेरे पास क्या है, नंबर मेरे पास 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा, वाई लिखूँगा। हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन जिस तरह सर ने बताया था वही करेंगे। तो हम यहाँ पर 2 लगाएंगे, पहले हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अच्छा, कितने नंबरों को सब्ट्रैक्ट करना है, हमने 3 को करना है। पहला नंबर हमारे पास 1 है, ठीक है, दूसरा 2 है और तीसरा 4 है। आंसर हमारे पास -5 आना चाहिए और -5 आ रहा है, तो सही है। इसके अलावा हम फिर मल्टीप्लिकेशन तो इजी है, ये इजीली कर जाएगा।
नेक्स्ट हम कर लेते हैं वो जो सर ने बताया हुआ था डिवीज़न, ठीक है ना। तो वो 4th ऑप्शन है और डिवीज़न के लिए हमें 3 नंबर चाहिए और 3 नंबर कौन कौन से थे, एक 9 था, ठीक है ना, दूसरा 3 और तीसरा भी 3 ही था। आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए, तो आंसर भी 1 आ रहा है। तो अगर यहाँ पर मैं अभी आंसर लिखा लूँ तो ये एग्जिट कर गया है, ठीक है ना। तो अच्छा, ये अभी इसका सारा का सारा कोड है, चेक कर लें इसको, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने इसको बड़ा कर दिया है आपके लिए, ठीक है। ये बात आपने जहन में याद रखनी है, इस तरह सर ने बताया हुआ था कि सबसे पहले ऊपर आपने अपना नाम और ये जो है VUID इसको आपने हार्ड कोर करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है। उसके बाद फिर जब ये रन हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तो ये हमारे नेम और स्टूडेंट आईडी को यहाँ पर दिखाएगा। तो यहाँ पर आपका अपना नाम और VUID होनी चाहिए, ठीक है। ये सर ने लाजमी बताया हुआ है। अच्छा, अब ये इसके सी आउट हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं ये कुछ दिखा रहा है, ये 5 ऑप्शन। और इसके बाद जो है यहाँ देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन हमारे पास अगर हम सेलेक्ट करते हैं, हाउ मेनी नंबर डू यू वांट टू ऐड, एडिशन के लिए ये आएगा हमारे सामने, हम नंबर डालेंगे, ठीक है, ये इसको ऐड कर देगा। और फिर रिज़ल्ट ऑफ एडिशन जो है ये सी आउट मतलब ये प्रिंट कर देगा। इसके अलावा अगर केस 2 हमारे पास है तो ये हमें क्या शो करेगा कि डू यू वांट टू सब्ट्रैक्ट, हाउ मेनी नंबर्स डू यू वांट टू सब्ट्रैक्ट। दूसरे ऑप्शन में हमारे पास सब्ट्रैक्शन है तो ये सब्ट्रैक्ट को ही शो करेगा। और इस तरह हम नंबर डालेंगे और फिर ये रिज़ल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन जो है वो शो कर देगा। इसी तरह हम केस 3 में भी देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये हो रहा है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देगा ये उनको, रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये शो कर देगा। इसके अलावा केस 4 में हमारे पास ये डिवीज़न है, तो डिवीज़न के लिए हमें बताया गया था कि क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना है, तो ये बिल्कुल वही तरीक़ेकार है। अच्छा, डिवीज़न बाय ज़ीरो, ये इन्होंने सर ने वहाँ पर शर्त बताई थी कि डिवीज़न बाय ज़ीरो प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि वो इसको अलाउ ना करे, ठीक है ना। तो अगर हम कोई नंबर 0 लिखेंगे ना तो ये कहेगा कि डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड, सही है। अच्छा, तो अगर सारा कुछ आपने सही लिख दिया है तो ये रिज़ल्ट ऑफ डिवीज़न शो करेगा। और 5वें नंबर पर हमारे पास एग्जिट प्रोग्राम है, ठीक है ना। अच्छा, सर ने जो मेन चीज़ बताई हुई है वो है स्विच फंक्शन का यूज़। तो हमने यहाँ पर स्विच फंक्शन का यूज़ भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा कोड है, आप देख सकते हैं। इसको इसी तरह कॉपी कर ले या लिख लें, सिर्फ अपना नेम और रोल नंबर आपने चेंज करना है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।